you? Okay, so we will go forward. Are you ready for it? Yes, sir. Okay, तो हमारा पहला टेस्ट जो मैं लेने जा रहा हूं वो आज मैं लेने जा रहा हूं एंगल्स एंड ट्रायंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स से। Okay, किससे sir. लेने जा रहा हूँ? लाइंस एंड, अच्छा उसमें कॉन्ग्रुएंसी भी पढ़ना है ट्रायंगल में या नहीं? हेलो, Sir, I don't know, sir. No, sir. कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़नी है? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल Uh, एनसीईआरटी ओपन करो। yes, sir. I've opened it. ओपन, उसमें जो ट्रायंगल चैप्टर है Yes, sir. उसमें क्या है? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल है ना? Uh, yes, sir. Yes, sir. वो स्कूल में कराया है? Yes, sir. We've done it in school, sir. SAS and And we done it here? Congruency? Huh? no, sir. We have not done SAS. No. Congruency हमने किया है या नहीं किया? मैं ये पूछ रहा हूँ। Sir, we have not done congruency, sir. We did everything else. ओके, सो कॉन्ग्रुएंसी तो ठीक है ना, तो कॉन्ग्रुएंसी कर लेते हैं, बचा Yes, हुआ sir. पोर्शन जो है उसको फिनिश करते हैं, राइट? Okay. ओके, सो वी आर गोइंग फॉर द कॉन्ग्रुएंसी नाउ। ओके, Yes, sir. ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो कॉन्ग्रुएंसी में सबसे पहले जो टॉपिक आता है दैट इज नोन एज कॉन, अच्छा सुनो, ध्यान देना, कॉन्ग्रुएंसी Yes, में पढ़ा रहा हूं जरूर, बट यू नीड टू फोकस ऑन योर अदर चैप्टर्स, ठीक है? yes, sir. Okay, sir. बिकॉज कॉन्ग्रुएंसी में मार्क्स तो आते हैं, लेकिन Yes, sir. पहले आप अदर चैप्टर्स, जो आपके अदर चैप्टर्स हैं उनको आप कंप्लीट कर लोगे। Yes, sir. कॉन्ग्रुएंसी पे उतना ध्यान मत देना। कॉन्ग्रुएंसी में मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, Okay, ठीक sir. है? आपको उन्हीं पे ध्यान देना है। डू यू क्लियर? Yes, sir. हाँ, ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इसमें ये टफ चैप्टर बच्चों के लिए रहता है, और लास्ट मोमेंट में मैं इसको पढ़ाऊंगा अच्छे से, डोंट वरी। इस Yes. टॉपिक को, इस चैप्टर को मैं अच्छे से आपको कराऊंगा, लेकिन अभी क्या है कि आपका एग्जाम है, राइट? तो मैं Yes, sir. एग्जाम से फोकस्ड होके ही आपको पढ़ा रहा हूँ इस टॉपिक को। इस टॉपिक को आफ्टर योर एग्जाम, आफ्टर द 5 अक्टूबर मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगा। इज दैट क्लियर? Okay. Yes, sir. हाँ, क्योंकि मैं आपको एग्जाम के लिए पहले प्रिपेयर कर दूं, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? Yes, sir. Okay, sir. तो ये टॉपिक मैं अभी कॉन्ग्रुएंसी आपका टॉपिक मैं ले रहा हूं, और एग्जाम के लिए ही पढ़ा रहा हूं, इस बात का ध्यान देना। Yes, sir. ये हम बाद में फिर करेंगे। सबसे पहले चीज, व्हाट डू मीन बाय कॉन्ग्रुएंसी? व्हाट डू मीन बाय कॉन्ग्रुएंसी? मैं लिखूंगा कम, अपलोड करूंगा ज्यादा, ज्यादा बेटर होगा। व्हाट डू मीन बाय कॉन्ग्रुएंसी? टेल मी। Um, बोलो। sir, कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल भूल जाओ, कॉन्ग्रुएंट पूछा है। कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब होता है? uh, sir, हम्म congruent means, sir, that sir, shapes having the same size and ओके, एनीथिंग एल्स? sir, they'll have the same shape and size. Right, okay, they have same shape and size, and okay, fine, good। तो मैं नोट कर लो। Yes, sir. कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सेम शेप एंड साइज। Yes, sir.
Can you see something here? Yes, sir. Okay. इसमें देखो ध्यान देने वाली चीज ये है, मैंने दो ट्रायंगल्स लिए हैं. क्या लिया है Yes, मैंने? 2 triangles. दो ट्रायंगल्स. दो ट्रायंगल्स लिया है. इसमें हम दिस सिंबल यूज्ड फॉर कॉन्ग्रुएंसी. ये किसके लिए यूज करते हैं? Sir, congruency. सिंबल है, सिंबल यूज्ड फॉर कॉन्ग्रुएंसी. क्लियर? Yes, sir. डू यू क्लियर? अच्छा, Yes, sir. Yes. ये क्या क्या है? कैन यू रीड दिस? कैन यू रीड दिस पोर्शन? क्या लिखा हुआ है? Sir, triangle ABC is congruent to triangle DEF. Okay. So triangle ABC is congruent to triangle DEF is written here. Yes, Right? sir. It means that ABC का जो शेप है वो DEF के शेप के इक्वल है. अंडरस्टैंड? Yes, sir. एंड इक्वल है मतलब कि इसको अगर हम उठाकर इसके ऊपर रखें तो ये ओवरलैप करना चाहिए. क्या करना चाहिए? ये Overlap, sir. ओवरलैप करना चाहिए. अच्छा, दूसरी बात बहुत ध्यान से, अगर हम कहते हैं कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF तो इसका मतलब ये हो जाता है कि AB विल बी इक्वल्स टू DE. देखो AB DE के इक्वल. Yes, BC will be equals to EF and AC will equal to DF. Yes, sir. Similarly, angle A will be equals to angle D, angle B will be equals to angle E, and angle C will be equals to angle F. यही दो बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो रहा है तो उसके जो साइड्स होते हैं, क्या होते हैं उसके? Sides. क्या होते हैं? कोरस्पॉन्डिंग साइड्स. ये साइड्स इसका कोरस्पॉन्डिंग है, ये इसका कोरस्पॉन्डिंग है, ये इसका कोरस्पॉन्डिंग है. सो ये मस्त यहाँ पे छूट गया, मुझे डी यूज करना चाहिए. ओके, DF. राइट. तो जल्दी Yes, से ये फिगर और ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है वो बना लो आप. एंड आई विल रिटर्न इन अ सेकंड्स बाय टेकिंग वाटर. ये जो चीज मैंने बोर्ड पे लिखी है, ड्रॉ हुई है, आप इसको रफ फिगर ड्रॉ करके जल्दी से बनाओ. ठीक है? और ये जो आप देख रहे हो ये सिंबल्स, ये वाले yes, sir. 3 यहाँ है तो 3 यहाँ, 2 यहाँ तो 2 यहाँ. इसका क्या मतलब होता है कि ये वाला इसके इक्वल है, ये 3 है, ये भी 3 है, तो ये वाला इसके इक्वल है. ये बता रहा है मैथमेटिकली. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. हाँ, जल्दी नोट करो.
Yes, have you done with this? Yes, sir. I wrote it. Yes, sir. Shall I move? Yes, चेंज sir. करें पेज को? Yes, sir. चलो ठीक ठीक है. ओके. ओके, वी आर मूविंग फॉरवर्ड. अब बात करते हैं इसमें क्राइटेरियाज की. ठीक है. Yes, sir. So we have different criterias. Yes, What sir. we have? Criteria. Different criterias. तो हम Yes, sir. प्रूफ में नहीं जाएंगे. We will directly look into the criterias. Yes, sir. Can you see this? मैंने डायरेक्टली आपको करने के लिए कर दिया है. मैं ये पूरा चैप्टर दोबारा पढ़ाऊंगा, सो ध्यान रखिएगा. Okay. ठीक है. Yes. इसमें कौन कौन से क्राइटेरिया आपको दिख रहे हैं, ये बताओ. टोटल 4 क्राइटेरियाज हैं. SSS, SAS, ASA. कितने क्राइटेरियाज हैं? 4. हाँ, SSS, SAS, ASA एंड RHS. टोटल 4 क्राइटेरिया हैं. ध्यान देने की चीज यहाँ पे ये है, मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं कि अगर आपने ये साइड लिया पहले, क्या ले लिया? ये साइड. Yes, sir. और फिर ये एंगल मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ. आपने ये साइड का, फिर कहते हो जी कि मैं ये एंगल ले लूंगी, फिर कहते हो जी कि मैं ये वाला साइड ले लेंगे. कौन वाला? ये वाला. ठीक है. Yes. तो देखा जाए तो ये भी साइड है, ये एंगल है, ये साइड है. क्या ये ऐसे क्राइटेरिया डिफाइन करेगा हमको? साइड, एंगल, साइड, ऐसे हम Yes. चलेंगे तो डिफाइन करेगा? नहीं करेगा. Yes. दिस विल बिकम रॉन्ग. दिस विल बिकम रॉन्ग. क्यों रॉन्ग? हमें एक फॉर्मेट में चलना है. आपने क्या किया? आपने पहले ये साइड लिया, फिर ये एंगल लिया और ये साइड. ये दे आर नॉट इन सीरीज. वो सीरीज एक साथ नहीं है. देखो, Yes. ये साइड के बाद एंगल होना चाहिए. साइड के बाद क्या होना चाहिए? एंगल. तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होना चाहिए ना, एडजेसेंट एंगल होना चाहिए ना, मतलब लगा हुआ. उसके साथ में कौन एंगल है? या तो ये एंगल ले सकते थे या ये एंगल ले सकते थे हम. Yes. अंडरस्टैंड? ये Yes, एंगल sir. हम नहीं ले सकते हैं. क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल नहीं है. तो इस साइड के साथ हमको ये एडजेसेंट एंगल्स ही ले सकते हैं. तो हमने चलो ये ले लिया. इस एडजेसेंट एंगल के साथ ये वाला साइड एडजेसेंट है, तो ये वाला साइड होना चाहिए, तब हमको इसको एसएस बोल सकते हैं. अगर मान लेते हैं आप ये साइड, ये एंगल और ये साइड लेते, तो ये एसएस क्राइटेरिया नहीं होगा. डू यू क्लियर? Yes, sir. शिरिन, कैन यू? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है, देखो यहाँ पे भी, यहाँ देखो ए ऐसे है, एंगल, साइड, एंगल. अब देखो, मैं ये एंगल लेकर और ये साइड ले लूं तो रॉन्ग हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इस एंगल के एडजेसेंट कौन साइड है? या तो ये है या तो ये है. अंडरस्टैंड? हमको Yes, sir. सीरीज में चलना है. इस बात को याद रखना, सीरीज में मतलब इसके बाद एंगल के बाद साइड आएगा और साइड के बाद उसी का एडजेसेंट एंगल होना चाहिए. दूसरा एंगल हम नहीं ले सकते. तो प्लीज आप Yes. नोट कर लो कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं. सो से 4, sir. एंड RHS. तो नोट कर लो, इसमें ऑल 3 साइड्स विल बी इक्वल. दो हम इसको करस्पॉन्डिंग बोलेंगे. Yes, sir. इसमें ये वाला इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, तो हम इसको करस्पॉन्डिंग बोलेंगे. ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये साइड हो जाएगा, तो ये भी करस्पॉन्डिंग हो जाएगा. सो Yes, लाइक sir. दिस वी कैन से दैट इट इज कॉन्ग्रुएंट. सो आप ये चारों स्टेटमेंट जल्दी से पूरा फिगर नोट कर लो. Yes, sir.
Are you done with this? Sir, 1 second. Okay. Yes, sir, done. Okay. चलो, इतनी बातें हो गई. So we will move forward. Now what I will do, I will अच्छा एक चीज याद, एक फॉर्मूला एक लिखो, CPCT, C dot P dot C dot T. इसका मतलब होता है corresponding parts of congruent triangle. मैं ये समझाऊंगा कि क्या होता है. सीपीसीटी का फुल फॉर्म नोट कर लो, क्योंकि सीपीसीटी वर्ड बार बार आएगा. Yes, sir. कर लिया नोट? 1 second, sir. Have you noted down? Sir, 1 second. Yes, sir, written. ओके. पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान और बहुत ही जबरदस्त. अपलोडिंग. What is the question given here? What is the question given here? Sir, Prove that. पढ़िए each पढ़िए. angle, yes, sir, prove that each angle of an equilateral triangle measures 60 degrees. राइट. जब भी प्रूव दैट, इसमें मोस्टली प्रूव दैट वाले क्वेश्चन होंगे. इस चैप्टर में 90% क्वेश्चन प्रूव दैट के रहेंगे आपको. ठीक है. Yes, sir. इनको सॉल्व करने का तरीका कैसे है वो मैं समझाता हूं. सबसे पहले आप लिखोगे गिवन. सबसे पहले क्या लिखोगे? गिवन. Yes, sir. उसके बाद लिखोगे टू प्रूफ. प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ. मैं स्टेप्स बता रहा हूं. Yes, ठीक है. इसके बाद लिखोगे कंस्ट्रक्शन. अगर कुछ कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे. yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. एंड देन लिखेंगे हम प्रूफ. 4 पॉइंट्स लिखना है. क्या लिखना है हमें? 4 पॉइंट्स हमें हर क्वेश्चन में लगभग लगभग Yes. लिखना है. Yes, sir. अब देखो, ये तो सॉल्यूशन लिखने का तरीका मैंने बताया है. हर जगह पे आप
यही तरीका इस्तेमाल करोगे। समझ में आया? Yes, sir. अब इस क्वेश्चन के लिए पार्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए हम कैसे करेंगे? तो कहता है जी प्रूव दैट ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल इज 60, राइट? Yes, तो sir. गिवन में क्या है? गिवन में हमारे पास ट्रायंगल एबीसी इज अ इक्विलैटरल। क्या है हमारे पास? एबीसी इज अ इक्विलैटरल। तो Yes, sir. इक्विलैटरल कहने का मतलब हो गया जी कि ए बी विल बी इक्वल टू बी सी विल बी इक्वल टू ए सी, Yes, करेक्ट? sir. Yes, sir. अच्छा, प्रूफ में क्या हो जाएगा कि एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी मस्ट बी 60। यही प्रूफ करना ना हमको? Yes, sir. We had to. वी हैव टू प्रूव दिस। कंस्ट्रक्शन में हम बोलेंगे जी एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया लाइक दिस। कैन यू डू दिस? Yes, sir. डू इट फास्ट। कर लिया? Sir, 1 second. ओके, जल्दी जल्दी से यहां तक लिख लो। Yes. Yes, sir. Done. ओके, अब याद रखना जो ये प्रूविंग हैं वो सभी के लिए हम लोग अपने अपने हिसाब से बेस्ड ऑन क्वेश्चन वी सॉल्व इट। ओके, so how Yes, it sir. will work, I will just show you how it will work, I will just show you। देखो, हमको मालूम है कि all sides are equal, what we know that all sides are equal। Equal. So if we say that AB is equal to AC, AB और AC इक्वल हैं, so आइसोसेलस ट्रायंगल बनाएगा ये? Will it make आइसोसेलस? Yes, sir. So अगर AB AC इक्वल है तो क्या हम कह सकते हैं एंगल B and एंगल C are equal? Can we say it? Yes, sir. Can we can. say that? Yes, sir. अच्छा, another way, if AB and BC, अब बात करते हैं हम AB ये वाला और ये वाला, आर दे इक्वल? Yes, sir. आर दे इक्वल? सो इसका ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा? कैन वी से इट? Yes, sir. कैन वी से इट? Sir, we सो can. इन दोनों इक्वेशन से ये समझ आया कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। ये समझ आया आपको या नहीं आया? Yes, sir. I've understood, sir. वी हैव अंडरस्टूड इट। नाउ हमको 60 प्रूव करना था, हमको ये नहीं, हमको तो एंगल तीनों इक्वल कर दिया, ये तो हो गया। नाउ वी हैव टू प्रूव ऑल आर इक्वल, राइट? सो Yes, sir. we know that angle A plus B plus C in a triangle is 180. Do we know that? Yes. Do we know that? Yes, sir. We do. अच्छा, एंगल ए को एंगल बी सी के इक्वल बोलेंगे तो क्या हम बी को एंगल ए लिख सकते हैं और सी को भी एंगल ए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बताओ। Yes, sir. We can. So from here we have 3 times of angle A is equals to 180. So therefore angle A is 180 by 3, that is 60.
कैन वी से? Yes, sir. जल्दी से यहां तक नोट कर लो. Oh, sorry. Yes, sir. Done. Okay, give me a moment. Yes. Give me a moment. Yes, sir. Yes. चलो, तो फिर हम यहां से लिख सकते हैं A60. सारे के सारे 60 हो गए. Yes, sir. Solar 60 now. We can write that. Yes, sir. We can write that. So make a note fast. Done. Yes, sir. Huh? Yes, sir. Yes, sir. Okay, shall I move the page? Yes, sir. Okay, I'm moving the page. Please read the problem. In an isosceles triangle, prove that the altitude from the vertex bisects the base. Bisects the base. मतलब isosceles triangle है, उसमें जो altitude, you know altitude, ये हमारा sir. ट्रायंगल हो जाता है तो इसमें ये altitude बनाते हैं. तो कहता क्या है कि altitude जो है वो वर्टेक्स को, वर्टेक्स कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? What do you mean by vertex? Sir, the dividing line, sir. हाँ, जो नीचे जो लाइन है ना, वर्टेक्स जो है बेस को हाफ में डिवाइड कर देता है. मतलब ये जो बेस है इसको हाफ कर देगा. हमको यही प्रूफ करना है, राइट? तो Yes, sir. मैंने उसके लिए आपको बताया है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन. उसके बाद प्रूफ क्या करना है. उसके बाद अगर कोई कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन कर देंगे, नहीं होगा तो हम प्रूविंग करेंगे. तो देखो मैं गिवन लिख देता हूं, आप नोट करो. गिवन क्या क्या है जी? तो गिवन में एक ट्रायंगल है. और कैसा ट्रायंगल? आइसोसेलस ट्रायंगल. कैसा ट्रायंगल है? Isosceles triangle. आइसोसेलस ट्रायंगल दिया हुआ है हमें. तो इतनी चीजें आप जल्दी से कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ कैसे करना है. तो इसमें देखो आइसोसेलस ट्रायंगल दे रखा है, एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ है, और हमको प्रूव करना है कि BD इज इक्वल टू DC, राइट? Yes, sir. तो जल्दी से इसको नोट कर लो ताकि हम आपको आगे.
Done, sir. ओके अब हम चलते हैं प्रूव करने. सो वी हैव टू प्रूव इट. प्रूफ में देखो ऑलवेज कॉन्ग्रुएंसी के लिए कितने ट्रायंगल चाहिए होते हैं? कॉन्ग्रुएंसी के लिए कितने ट्रायंगल चाहिए होंगे हमें? एटलीस्ट 2. Yes, sir. 2. एटलीस्ट 2 ट्रायंगल्स. इसमें कौन कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है आपको? 2 ट्रायंगल. एक ट्रायंगल मुझे दिख रहा है ADB और दूसरा ट्रायंगल मुझको दिख रहा है ADC. अंडरस्टैंड? Yes, sir. I've understood. अंडरस्टैंड? Yes, sir. अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताना भूल गया हूं. एक सेकेंड. मैं ना एक काम करता हूं. मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा. Yes, sir. ABCDEF. मैंने क्या लिखा? ABCDEF. ये तो जी हमारा फिगर में है. क्या है? फिगर में है. अगर मैं इसको ऐसे दूं, triangle ABC is congruent to triangle EDF. Is it the correct thing I have written? दोनों तो ट्रायंगल ही है ना. EDF भी ट्रायंगल बोल सकते हैं इसको, इसको ABC बोल सकते हैं. तो क्या स्टेटमेंट सही लिखा है मैंने? एज लुकिंग फिगर स्टेटमेंट सही लिखा है मैंने? स्टेटमेंट इज रॉन्ग. रॉन्ग कैसे हो गया मैं अभी बताता हूं. ये जो स्टेटमेंट का मतलब होता है AB के इक्विवेलेंट कौन होना चाहिए? ED. बट क्या यहाँ पे AD के इक्विवेलेंट ED है? यस ED है. राइट? Yes, sir. नहीं ओके नहीं AB के इक्विवेलेंट नहीं. ये DF जैसे जैसे ये एंगल A के इक्विवेलेंट कौन है? एंगल D है ना. राइट? तो Yes, sir. यहाँ पे E लिखा हुआ है तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि एंगल A के इक्विवेलेंट कौन होना चाहिए था? एंगल D. लेकिन हमने यहाँ पे E लिख दिया, सो ये रॉन्ग. तो जैसा फिगर है वैसा ही नेमिंग भी आना चाहिए. इस बात का ध्यान रखना. ठीक है? Yes, sir. I've understood. हाँ वो धीरे धीरे करते आ जाएगा. सो नॉट टू वरी. सो मैंने यहाँ AD भी लिया है और ADC लिया है. अब दोनों ट्रायंगल्स में चलो कुछ इक्वल निकालते हैं. सो बोथ द ट्रायंगल्स इफ यू लुक दैट AD इज कॉमन. इज AD Yes, sir. कॉमन इन बोथ? Yes, sir. ओके उसके बाद क्या है जी? इसका AB मैं आपको यहाँ दिखाने के लिए फिगर कुछ ऐसे बना भी देता हूं. देखो मैंने फिगर को अलग अलग कर दिया. ADB ADC. तो AD दोनों ट्रायंगल के इक्वल हो गए. Yes, sir. अब AB जो है वो AC के इक्वल. तो लिखो यहाँ AB इज इक्वल टू AC. क्यों जी? गिवन है. क्या है ये? गिवन है. कोई प्रॉब्लम? No, sir. और ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री. सो कैन आई राइट डाउन हियर ADB is equals to ADC 90 डिग्री. अच्छा ये हाइपोटेन्यूज आर इक्वल है क्या? कैन यू सी दैट? Yes, sir. I can see. Yes, sir. They were. हाइपोटेन्यूज इक्वल है तो यहाँ पे कौन सा रूल चलाना चाहिए हमें? If we see sorry, Sir, R. if we see here one side one hypotenuse and 90 आ रहा है, तो हमें कौन सा रूल यूज करेंगे? RHS. We will use which rule? RHS. RHS. So therefore we will write down here triangle ADB is congruent to triangle ADC by which criteria? By RHS क्राइटेरिया. अब देखो, अब इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारा ये एंगल इस ट्रायंगल के इक्वल हो गया. क्या हो गया हमारा? ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल हो गया. डू यू क्लियर? Yes.
तो इसके जितने साइड होंगे वो इसके कोरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। तो देखो ए बी जो है AC के इक्वल ऑलरेडी है, AD जो है वो AD के इक्वल, तो BD DC के इक्वल होगा या नहीं होगा बताओ। जब दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट मान लिया कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाला साइड इसके इक्वल होना चाहिए। Yes, एम sir. आई It should राइट? इट शुड बी करेक्ट। सो हम लिख सकते हैं यहाँ फर्दर BD शुड बी इक्वल टू DC बाय CPCT। अब ये CPCT क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये निकाला है। कॉन्ग्रुएंट पहले प्रूफ किया, उस कॉन्ग्रुएंट को प्रूफ करने के बाद ये हमने डिसीजन लिया है कि दे आर इक्वल। दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट डाउन CPCT। अंडरस्टैंड? Yes, sir. I understood. तो पूरी चीज जल्दी से नोट कर लो। Yes, sir. Done. ओके जस्ट गिव मी मोमेंट। चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूं ताकि आप इसको ट्राई करो। यस, गिविंग यू। Yes. जो क्वेश्चन अभी किया ये उसी का उल्टा है, सो प्लीज ट्राई टू डू इट। Yes. प्लीज ट्राई टू डू। Yes. नहीं होगा मैं बताऊंगा, डोंट वरी।
Can you hear me, Shirin? Yes, sir. Yeah, sorry, मेरा इंटरनेट थोड़ा फ्लक्चुएट कर गया था. So No that problem. question, are you done with that? That's it. Just 1 second. Almost done. Okay. Yes, sir. Done. Yes, sir. Okay. Sir, I proved, sir, by CPCT. Yeah, okay. Can you hear me? Yes, sir. I can. Okay. We are moving ahead now. एक क्वेश्चन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ एंड दैट इज इम्पोर्टेंट. इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जिनको आपको बस याद रखना है कि हमने कैसे कैसे वो क्वेश्चंस सॉल्व किए थे. ठीक है? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके. मैं एक यहाँ क्वेश्चन ले रहा हूँ एंड आई विल अपलोड इट हियर. आपको ये जो क्वेश्चन जो आज मैंने कराए हैं इनको 3 बार अपने नोटबुक में लिखना है. क्यों? Yes, sir. ताकि आपको ये याद हो जाए, क्योंकि आपका टाइम कम है, आपको दूसरे टॉपिक्स पे फोकस करना. मैं ये चैप्टर बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये चैप्टर पे आपको कोई वर्क नहीं करना है. मेरी बात ध्यान से सुनो. Yes, कैन यू हियर sir. मी? Yes, sir. Yes, sir. I can. कैन यू हियर मी? इस चैप्टर Yes, sir. पे आप कोई वर्कआउट नहीं करोगे. जितना मैं बोलूंगा आप उतना ही करोगे. ठीक है? आपको करना Okay, ये sir. है कि मैथ्स के अदर चैप्टर्स को सॉल्व करो, अदर प्रैक्टिस को सॉल्व करो. इस चैप्टर में जो क्वेश्चन मैं दूंगा वही सॉल्व करोगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं. Yes, ठीक है? sir. Yes. हाँ, तो जो आज मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं आप उनको 2 बार 3 बार लिखोगे. ये पढ़ो कैसे क्या क्वेश्चन. पहले रीड Yes, करो sir. क्वेश्चन को. Read loud. Yes, sir. If Hello? the altitude from one vertex of a triangle by. Hello? Sir, can you hear me? Altitude कहाँ है? Where is the altitude? You cannot see this. Oh. Sir, you haven't screen. Yes. Now. No, sir. It's still screen sharing. Screen quickly. So now I can see. Okay, now Yes, sir. I can see now. read this. In the given Read figure, this, D please. and E are the. Yes, sir. In the given figure, D and E are the points on the base BC of triangle ABC, such that BD is equal to CE, AD is equal to AE, and angle ADE is equal to angle AED. Prove that triangle ABE is congruent to triangle ACD in so triangle ABD and ACE. We have, so then there's only the figure. Okay. तो हमको करना है, मेरी बात ध्यान से सुनो. Yes, हमको sir. प्रूव करना है AB.
ABE कहाँ है? So this is the ABE. Can you see that? Yes, sir, I can see. Can you see that? Yes, sir, I can see. और दूसरा हमको प्रूव करना है ACD. So ACD is here. इन दोनों के बीच में ट्रायंगल कॉमन दिख रहा है आपको? दोनों केस Yes, में sir. ट्रायंगल कॉमन आ रहा है. Yes, sir. Right. Triangle 8. चलो, तो एक तो वो कॉमन आ रहा है. दूसरी चीज, अगर आप कॉमन को अगर हम हटा दें तो हमारे पास ये ट्रायंगल भी है, ये वाला, ये भी है. Am I right? Yes, sir. Correct? Yes, sir. हम एक काम करते हैं पहले, जो मैंने अभी आपको ये दो ट्रायंगल्स बनाए रेड कलर में, पहले इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, और जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा तो इसको ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा. राइट? सो लेट्स सी. सबसे पहले हम किसको प्रूफ करेंगे? ये जो मैंने रेड मार्किंग किया है, यहां से हम लिखेंगे सॉल्यूशन. अब इसमें गिवन डेटा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, प्रूफ भी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इससे कुछ डायरेक्टली वर्कआउट करते हैं. तो वर्कआउट करें? Yes, sir. वर्कआउट करें? Yes, sir. Yes, sir. तो चलो, ABD और AC दो ट्रायंगल हैं, तो चलो उसमें ढूंढते हैं क्या क्या चीज हमारे लिए काम की चीजें हैं. तो हमने देखा यहाँ पे AD इज इक्वल टू AE. AD इज इक्वल टू AE. ये ऑलरेडी गिवन है हमारे पास. कैन यू सी दैट? Yes, sir, I can कैन see. यू सी दैट? Yes, sir, I can see. ओके. दूसरी चीज, BD और EC इक्वल है, सो वी कैन राइट इट डाउन हियर. E इज इक्वल टू EC और Yes, CE sir. जैसा बोलना चाहो, ये भी इक्वल है, ये भी हमें गिवन है. Am I right? Yes, sir. Am I right? Yes, अच्छा, sir. Yes, sir. दूसरी चीज कि ये दो चीजें इक्वल है, ऑलरेडी दी हुई हैं हमारे पास. प्रॉब्लम इन Yes, सब से? sir. No, sir, no problem. अच्छा, एक चीज और बताओ. मैं यहाँ पेन यूज कर रहा हूँ, पॉइंटर. ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, तो ये एंगल हम लेना चाहे हमको, एंगल शुड बी सेंट टू थेट. तो ऐसे क्राइटेरिया हो जाएगा हमारे पास, क्राइटेरिया हो जाएगा Yes. एसएस. अब ये बताओ Yes. कि क्या आई एम रबिंग हियर, अब आप ये बताओ कि क्या ये एंगल इसके इक्वल है? तो यस, इक्वल है. कैसे इक्वल है जी? प्रूफ कर लेते हैं. वी नो वेरी वेल एंगल ADE इज इक्वल्स टू एंगल AED. ये दिया हुआ है ना हमको इक्वल. Yes, sir. फ्रॉम हियर कैन यू सी दैट? अच्छा, आपको मालूम Yes, sir. है अगर मैंने इसको x माना तो ये भी x हो जाएगा. राइट? Yes, sir. करेक्ट? रॉन्ग? टेल मी. Yes, sir. Yes, sir. ओके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पार्ट? 180, तो हम यहाँ लिख दें इसको 180 माइनस ADE इज इक्वल्स टू 180 माइनस AED. अब 180 माइनस ADE क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू ADB AD. and sir. this will become AEC. हो गया? तो यहां से भी हम प्रूफ कर सकते हैं एंगल ADB is equals to AEC. अभी भी प्रूफ किया हमने. So therefore can we write ABD is congruent to triangle ACE by which criteria? By SAS क्राइटेरिया. हम यहाँ प्रूफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बताओ. Yes, sir. We can prove. कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं है? राइट? No, sir. No problem. ओके, मैं काम करता हूँ. मैं इसके बाद ना तुरंत जल्दी अपलोड करने के लिए मैं कर देता हूँ.
तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसके आगे लिख सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, so don't worry. Yes. अब देखो, तो यहाँ पर, यहाँ मैं आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गए Yes, sir. बाय सीपीसीटी। Yes, sir. कैन यू हियर मी? Yes, अच्छा, sir. I can. जब ये ए बी ए सी के इक्वल है और बीई बी डी प्लस डी और ई सी प्लस डी को हम इक्वल कर ले, तो हम लिख सकते हैं बी प्लस बी इज इक्वल टू डी। कैन वी से दैट? Yes, sir. We can. Yes, sir. अब देखो, तो यहाँ से बी जो है वो सी डी के इक्वल हो गया, Yes, sir. और एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल हो गया, करेक्ट? Yes, sir. और ये तो बाय एसएस क्राइटेरिया क्या हम कह सकते हैं कि सॉरी, बाय एसएस क्राइटेरिया क्या हम कह सकते हैं, देखो साइड एंगल साइड आ रहा है ये, Yes, sir. side angle side, so by side angle side both are going to be congruent. जल्दी से नोट कर लो, आप इसको रिवाइज करना, ओके? Okay, sir. Okay. Yes. So we will meet in next session and we will see further. Fine? Okay, sir. Yes, sir. Okay. Yeah. Thank you, sir. Okay, bye, take care. Yes.